दोस्तों, सोचिए एक सीन। सिनेमा का स्क्रीन ब्लैक है और सिर्फ एक लाइन लिखी आती है, किंग इज कमिंग। और जैसे ही लाइट्स ऑन होती हैं, हम देखते हैं शाहरुख खान और दीपिका पादुकोण एक साथ खड़े हैं। अरे वाह! जैसा कि अभी तक लोग सोच रहे थे कि शाहरुख की अगली फिल्म में कौन होगी हीरोइन। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि जब नाम अनाउंस हुआ तो दुनिया के हर कोने में एक ही रिएक्शन था, ऑफ कोर्स दीपिका ही होगी। जी हां दोस्तों, सवाल यह है, एसआरके ने दीपिका को ही क्यों चुना? बॉलीवुड में तो और भी बड़ी बड़ी अभिनेत्रियां हैं, आलिया है, कियारा है, कृति है और पुराने दोस्तों में काजोल भी। तो फिर दीपिका ही क्यों? क्या यह सिर्फ एक बिजनेस डिसीजन था? क्या यह दर्शकों का प्रेशर था? या फिर इसके पीछे कोई छुपी हुई इमोशनल स्टोरी है? चलो दोस्तों, अब असली बात शुरू करते हैं। सबसे पहला सवाल, दीपिका और एसआरके की जोड़ी पहली बार कहां बनी? फ्लैशबैक लेते हैं 2007-2008 के टाइम में। बॉलीवुड का माहौल थोड़ा अलग था। उस वक्त दीपिका एक न्यूकमर थीं। ओम शांति ओम के लिए ऑडिशन दिया था। और गेस करो उनके अपोजिट कौन था? जी हां, खुद किंग खान। और वहीं से हिस्ट्री लिखी गई। ओम शांति ओम रिलीज हुई और दीपिका सिर्फ एक फिल्म से सुपरस्टार बन गई। ऑडियंस ने बोला, ये जोड़ी में कुछ अलग ही तड़का है। अब बात आती है, किंग के लिए दीपिका ही क्यों? दोस्तों, सच बोलो, एसआरके की केमिस्ट्री तो हर हीरोइन के साथ हिट होती है। काजोल के साथ अलग जादू है, रानी के साथ अलग कंफर्ट है, पर दीपिका के साथ भाई, उसमें एक मॉडर्न और क्लासी वाइब है। मतलब दोनों को देखकर लगता है जैसे 90s का रोमांस और 2020s का स्वैग एक स्क्रीन पर मिल गया हो। दोस्तों, एक बात है, ऑडियंस को जो पसंद आ जाए वो प्रोड्यूसर कभी रिस्क नहीं लेते। और एसआरके दीपिका का कॉम्बो चेन्नई एक्सप्रेस, हैप्पी न्यू ईयर, पठान जैसे धमाके कर चुका है। पठान में तो दोस्तों आधी फिल्म दीपिका ने अपने एक्शन और ग्लैमर से खींच ली। तो एसआरके को यह मालूम था, अगर मुझे अपनी किंग वाली फिल्म को धमाका बनाना है तो हीरोइन भी उसी लेवल की होनी चाहिए जो दर्शकों को सीट से चिपका दे। वो हीरो हैं जो सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि अपने को स्टार के लिए भी बेस्ट ऑप्शन चुनते हैं, और दीपिका उनमें से एक हैं। हालिया दिनों में भी इंडस्ट्री इनसाइडर्स ने कहा है कि एसआरके और दीपिका की जोड़ी ही बॉलीवुड का सबसे मजबूत और सेफेस्ट बेट है। और दोस्तों, ये बताया जा रहा है कि दोनों फिल्म के लिए अलग ही ट्रेनिंग प्रोग्राम कर रहे हैं, एक्शन और इमोशंस दोनों को नेक्स्ट लेवल ले जाने के लिए। और कहा जा रहा है कि दीपिका का रोल सिर्फ एक हीरोइन का नहीं होगा, बल्कि कहानी का असली ट्विस्ट उसी के किरदार के इर्द गिर्द होगा। सोचो, अगर एसआरके ने किसी और को चुना होता तो क्या होता? अगर आलिया होती तो लोग कहते, भाई, स्टूडेंट ऑफ द ईयर वाली को किंग के अपोजिट क्यों ला रहे हो? अगर कृति होती तो मीम्स बनते, जहां महाभारत की द्रौपदी थी वहां अब किंग खान की हीरोइन बन गई। अगर कियारा होती तो फैंस कंफ्यूज होते, ये तो सत्यप्रेम की कथा वाली वाइब है, किंग वाली नहीं। मतलब हर जोड़ी के अपने फायदे और नुकसान होते, लेकिन दीपिका के साथ एक ही लाइन फिट बैठती है, इट जस्ट क्लिक्स। और दोस्तों, एक और सीक्रेट बात, बॉलीवुड इनसाइडर्स कहते हैं कि दीपिका और एसआरके के बीच एक साइलेंट अंडरस्टैंडिंग है। मतलब स्क्रिप्ट पढ़ते ही दोनों को पता चल जाता है कि सीन कैसे परफॉर्म करना है, और ऐसे एक्टर्स के लिए शूटिंग एक स्ट्रेस फ्री प्रोसेस बन जाती है। दोस्तों, पठान के टाइम पर आपको याद होगा, बॉलीवुड बॉयकॉट ट्रेंड से गुजर रहा था और तब सबको लग रहा था कि फिल्म फ्लॉप होगी। लेकिन एसआरके और दीपिका ने साथ में खड़े होकर बॉलीवुड का गेम बदल दिया। पठान ने 8,000 करोड़ कमा लिए और एसआरके के कमबैक को एक रॉयल एंट्री बना दिया। तो एक तरह से किंग फिल्म में भी एसआरके ने दीपिका को चुनकर एक मैसेज दिया है, जो मेरे साथ खड़ा रहा मुश्किल वक्त में, मैं उसे कभी इग्नोर नहीं करूंगा। क्या बात है दोस्तों, यही होता है असली किंग वाला लॉयल्टी। दोस्तों, अब आता है वो पार्ट जिसका आप सबको इंतजार था, इनसाइड स्टोरी रिवील्ड। हाँ, वो असली वजह जो हेडलाइंस में नहीं लिखी गई पर इंडस्ट्री वाले फुसफुसा रहे हैं। देखो, एसआरके के लिए एक हीरोइन चुनना सिर्फ केमिस्ट्री या ऑडियंस डिमांड का मामला नहीं है, ये एक स्ट्रैटेजिक मास्टर स्ट्रोक होता है। और किंग के लिए तो भाई लेवल ही अलग होना चाहिए था। इनसाइडर्स कहते हैं कि किंग के फीमेल लीड के लिए 3 नाम शॉर्टलिस्ट हुए थे, दीपिका पादुकोण, कैटरीना कैफ और एक सरप्राइज नाम, प्रियंका चोपड़ा। आप सोचो, अगर कैटरीना होती तो जोड़ी फ्रेश लगती, पर प्रॉब्लम यह थी कि कैटरीना और एसआरके की लास्ट जोड़ी जब तक है जान दर्शकों में उतनी गूंज नहीं पैदा कर पाई थी। केमिस्ट्री में वो वार्मथ मिसिंग थी जो दीपिका के साथ मिलती है। और अगर प्रियंका होती
तो वाह भाई वाह, दुनिया भर में ग्लोबल हेडलाइंस बन जाती। लेकिन दोस्तों, एक कोल्ड वॉर जैसा सीन है जहां एसआरके और प्रियंका का इक्वेशन अब उतना स्मूथ नहीं रहा। बॉलीवुड के गॉसिप कॉलम्स में तो आपने पढ़ ही लिया होगा। तो प्रोड्यूसर्स ने सोचा, रिस्क क्यों लें, सेफ और सुपरहिट ऑप्शन ही चुनते हैं। और सेफ ऑप्शन कौन? दीपिका पादुकोण, द क्वीन ऑपोजिट द किंग। सोर्सेज के मुताबिक किंग की कहानी में दीपिका का रोल सिर्फ एक नॉर्मल हीरोइन का नहीं है। इनसाइडर्स कहते हैं कि उनका किरदार एक डबल लेयर्ड रोल होगा। मतलब एक तरफ वो एसआरके की लव इंटरेस्ट होंगी और दूसरी तरफ कहानी का बड़ा ट्विस्ट उसी के किरदार के इर्द गिर्द होगा। सोचो जरा, अगर हीरोइन खुद कहानी का ट्विस्ट हो तो फिल्म में थ्रिल कितना बढ़ जाता है। और भाई, आज का दर्शक सिंपल रोमांस से ज्यादा चाहता है, एक रोलर कोस्टर ऑफ सरप्राइज। अभी तक ये चीज मेकर्स ने ऑफिशियली रिवील नहीं की है, पर हमारे सोर्सेज के मुताबिक दीपिका का रोल ही किंग के क्लाइमैक्स का असली धमाका बनने वाला है। दोस्तों, एक और इनसाइड बात यह है कि दीपिका और एसआरके दोनों फिल्म के लिए एक स्पेशली डिजाइन ट्रेनिंग प्रोग्राम कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि इस फिल्म में एक्शन सीक्वेंस और इमोशनल सीन दोनों नेक्स्ट लेवल होने वाले हैं। भाई, सिंपल प्यार मोहब्बत का जमाना गया। अब किंग और उसकी क्वीन दोनों तलवार भी चलाते हैं और दिल भी तोड़ते हैं। अब आप सोचो, अगर ऐसी फिल्म बन रही है जिसमें हीरोइन भी हीरो के बराबर स्पॉटलाइट शेयर करे, तो फिर एक्ट्रेस ऐसी होनी चाहिए जो अपने स्टारडम से हीरो के अपोजिट खड़ी हो सके। और ऑनेस्टली, आज की डेट में बॉलीवुड में सिर्फ एक ही नाम है जो ये बैलेंस बना सकता है, दीपिका। एक इनसाइडर इंटरव्यू में एक लाइन बोली गई थी, किंग सिर्फ एसआरके की कहानी नहीं होगी, ये एसआरके और उसकी क्वीन दोनों की कहानी होगी। मतलब भाई, फिल्म का असली क्लाइमैक्स सिर्फ एसआरके पर डिपेंड नहीं करेगा, बल्कि दीपिका का डिसीजन ही पूरा गेम बदल देगा। और यही वजह है कि एसआरके ने पर्सनली इंसिस्ट किया, अगर मेरी क्वीन होगी तो वो सिर्फ दीपिका होगी। क्या बात है दोस्तों, यही होता है असली लॉयल्टी और विजन। तो दोस्तों, अब आपको मिल गया जवाब, किंग के लिए एसआरके ने दीपिका को क्यों चुना। सिंपल है, केमिस्ट्री अनबीटेबल है, ऑडियंस का ट्रस्ट है ग्लोबल लेवल पर, दोनों स्टार्स हैं। और सबसे बड़ी बात, कहानी में दीपिका का रोल ही फिल्म का असली ट्विस्ट है। और अभी तक जो डिटेल्स मैंने शेयर की हैं वो सिर्फ सरफेस लेवल लीक हैं। असली धमाका तो तब होगा जब फिल्म रिलीज होगी। सोचो, थिएटर में लाइट्स ऑफ, स्क्रीन पर एसआरके की एंट्री और उसके बाद दीपिका का ट्विस्ट वाला किरदार। भाई, ऑडियंस का रिएक्शन तो वैसे ही होगा जैसे दिवाली प्लस ईद प्लस होली एक साथ आ गई हो। दोस्तों, आपको क्या लगता है, एसआरके और दीपिका की जोड़ी किंग में हिस्ट्री बनाएगी या नहीं? क्या ये दोनों मिलकर बॉलीवुड का क्राउन फिर से कैप्चर कर लेंगे? कमेंट सेक्शन में अपना जवाब जरूर देना, क्योंकि हमें चाहिए आपके रॉयल ओपिनियंस। और हां, अगर आपको ये इनसाइड स्टोरी पसंद आई तो वीडियो को लाइक करो, दोस्तों के साथ शेयर करो और सब्सक्राइब करना मत भूलना। अगली वीडियो में हम खोलेंगे बॉलीवुड का एक और ऐसा सीक्रेट जो आपको हैरान कर देगा। तब तक के लिए एक ही लाइन याद रखो, किंग सिर्फ एक है और उसकी क्वीन भी एक ही है।